अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे और काफ़ी ज़्यादा यूज़र छुप-छुप के अर्निंग कर रहे होंगे एडीएक्स आर्बिट्राज से और एडसेंस आर्बिट्राज से। वंस अगेन मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ एडीएक्स और एडसेंस आर्बिट्राज की सीरीज़ के अंदर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे इस नई यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सेकंड वीडियो है एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे पास सेकंड वेबसाइट आई है जिसके ऊपर हम एडीएक्स आर्बिट्राज को करेंगे और आज हमारा थोड़ा सा मेथड भी यूनिक है और चीज़ें भी यूनिक हैं और वेबसाइट भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं आप तमाम दोस्तों को दिखा दूँ, आज हमारे पास जो वेबसाइट है उसका नाम है santonioVista.com के नाम से हमारे पास ये वेबसाइट है। इसके ऊपर हम एडीएक्स आर्बिट्राज करेंगे और पहले हम यूके, यूएसए और कनाडा की वेबसाइट के ऊपर काम करते थे। तो आज हमारा टॉपिक टोटली डिफरेंट है और आज हम लोग क्या काम करेंगे, आज हम लोग देखें स्प्राउट गिग्स के ऊपर हम कैंपेन रन करेंगे। लेकिन हमारा मेथड मैंने आपको शायद अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि ये बंदे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जो यूज़र को अपनी वेबसाइट पर लाते हैं और उनको स्टे करवाना जानते हैं। अगर हम लोग भी ऐसा काम कर लेते हैं तो हमारे वारे न्यारे हैं और वो अमाउंट कभी भी ड्रॉप नहीं होगी। मोस्टली यूज़र को क्या हो रहा है, उनकी अमाउंट ड्रॉप हो रही है, उनकी क्लिक्स ड्रॉप हो रहे हैं और वो इस लॉजिक और इस कहते हैं ना कि इन चीज़ों को छोड़ के और इग्नोर करके ये काम कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू तो कर दिया है, आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखें तो मुझे ये बंदा इस वजह से पसंद है। इसने क्या किया है, इसने कहा है कि ये 10वें आर्टिकल में ये कोड आपने फाइंड करके देना है और मुझे देना है, मुझे आपने एज ए प्रूफ सबमिट करना है, देन मैं आपके टास्क को अप्रूव करूँगा। अब जो यूज़र ऐसा करता है वो तो ठीक है, हो गया। अब स्प्राउट के ऊपर जो यूज़र है या टाइम बक्स या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्गेनिकली विजिटर लेके और टास्क कंप्लीट करवा के अर्निंग कर रहे हो, तो उसका तरीकाकार क्या है कि देखो वो टास्क कंप्लीट करता है लेकिन क्लिक्स काउंट नहीं होते। उसकी रीज़न क्या है कि यूज़र आपके साथ मैनिपुलेशन कर रहा है टाइम बक्स या स्प्राउट गिग्स का, वो आपका टास्क को कंप्लीट ही नहीं कर रहा और आपको इलॉजिकली प्रूफ सेंड कर रहा है। तो भाई ऐसे काम कभी भी नहीं चलेगा। तो इसका मैंने एक बड़ा परमानेंट हल निकाला है, वो आप देख के और सुन के हंसेंगे, ये भी दंग आ जाएंगे और दंग रह जाएंगे और तंग आ जाएंगे। भाई अब तो हमें टास्क पूरा कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब वो क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ। अब यहाँ पे ये बंदा क्या कहता है कि आपने ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसने क्या कहा है कि आप लोगों ने जो भी आर्टिकल को ओपन करना है, ठीक है, और एक आर्टिकल का नाम लिखा हुआ है, आर्टिकल का नाम लिखने के बाद 30 सेकंड उसके ऊपर वेट करना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या काम करना है, सिंपल से 10 पोस्ट को स्क्रॉल करना है और उसके बाद मुझे कोड को सबमिट करना है। ठीक है, अब किसी भी पोस्ट के अंदर वो कोड हो सकता है, तो हम भी वही काम करेंगे। अब मेरे पास मैंने क्योंकि एक वेबसाइट आपको बताई है कि मेरे पास जो वेबसाइट है वो है santonioVista.com के नाम से। मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ, इसके वर्डप्रेस को, और इसके वर्डप्रेस को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे आप देखिएगा। अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और आप तमाम दोस्तों को दिखा देता हूँ इस बंदे की जो वेबसाइट है। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं ओपन करता हूँ एक दफ़ा। इसने sites.google.com में अपनी साइट दी हुई है, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया था। ओके, यहाँ पे मैं ज़रा वापस आ जाता हूँ। ओके जी, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं, ये कर क्या रहा है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे ये वेबसाइट का नाम बता रहा है, गूगल सर्च के अंदर जाके ये लिखना है। ओके, यहाँ पे देखते हैं और ये इसकी वेबसाइट है। ओके हो गया जी। अब देखते हैं कि इसने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या किया हुआ है, फिर हम वही चीज़ अपनी वेबसाइट के ऊपर करेंगे। अब यस का अच्छा, इसने एक तो एड ब्लॉकर की एक्सटेंशन भी लगाई हुई है कि एड ब्लॉकर को हमने डिसेबल करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको बाईपास भी करने के तरीकेकार हमारे पास है, प्लगइन्स की मदद से हम लोग ये काम कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नीचे आ जाता हूँ। अच्छा, बाज़ यूज़र ने जो काम आपको बताने जा रहा हूँ, इनमें से कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिन लोगों ने वो काम भी नहीं किया जो मैं आप तमाम दोस्तों को भी बताने जा रहा हूँ। मोस्टली कुछ यूज़र्स ऐसे हैं जिन लोगों ने किया जो कि मास्टर माइंड है। अच्छा, अब इस बंदे ने इस पोस्ट के ऊपर ये चीज़ लगाई है, प्लीज़ वेट फॉर नेक्स्ट पोस्ट। अब अभी आप देखिएगा कि टाइमर लगा हुआ है। अब ज़ीरो फी बिटकॉइन के नाम से कुछ इस तरह किसका ये आर्टिकल है, इसके नीचे इसने टाइमर लगाया हुआ है। अब इसके बाद देखिएगा क्या होता क्या है। अब इसका जो जॉब का जो टास्क था ना, वो आप इसको ज़रा रीड कीजिएगा और इनको देखिएगा। अब मैं जैसे इसके नेक्स्ट पोस्ट पे जाऊंगा, अब इसने 30 सेकंड हमें वेट करा लिया, 30 सेकंड भी वेट हो गया और इस जो बंदा टास्क कंप्लीट कर रहा है उसने टास्क कंप्लीट करने के बाद उसको कोड भी सबमिट किया और देन मतलब कि नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर गया। अब देखो, पहले इस पोस्ट पे आया है यूज़र,
फिर उसके बाद अगली पोस्ट पे गया, फिर अगली पोस्ट पे गया, एंड इस तरह करके उसने पोस्ट के टास्क को कंप्लीट किया। जब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं करते तो यूज़र क्या करता है, वो एम कुछ वेबसाइट्स ओपन करके, एक दो भी ओपन करके आपको प्रूफ भेजता है, तो हम उसके प्रूफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है। तो मैं अभी क्या काम करता हूँ सिंपल से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपनी वेबसाइट के अंदर वापस आ जाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के ऊपर हमारे जो आर्टिकल्स हैं ज़रा वो आप चेक कर रहे हैं। मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि अभी हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत बेहतरीन और काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, और हमारी ये एक कैटेगरी पे डिफाइन होती हैं। अब ये जो है ये एशियन कंट्रीज़ के अंदर और वर्ल्ड वाइड चलने वाला कंटेंट है, और इसी वजह से मैंने क्या कहा है कि मैं अब इसके ऊपर एशिया की भी ट्रैफिक लेके आऊँगा, तमाम कंट्रीज़ की ट्रैफिक मिक्स लेके आऊँगा, ठीक है। और इसका रेवेन्यू भी आप तमाम दोस्तों को दिखाऊंगा, कितना इसके ऊपर रेवेन्यू बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो तमाम की तमाम। तो हमारी इस वेबसाइट के तमाम पेजेस बने हुए हैं, अबाउट कॉन्टैक्ट और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, और मेरी वेबसाइट जितनी भी आप तमाम दोस्तों ने देखी होंगी वो तमाम की तमाम एक न एक कैटेगरी में लाजमी से फॉल कर रही होगी, और उनकी लुक एंड फील बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गूगल अब 4 कदम हमसे आ गया है तो हमें 4 कदम उससे आ गए हैं, ठीक है। तो वैसे हम उसको वैसे मजाक कर रहा हूँ, उस तक नहीं कभी भी पहुँच सकते हैं। तो खैर ये है कि जो उसके एल्गोरिथम है उसके साथ साथ ये उसके थोड़ा थोड़ा पीछे ज़रूर चल सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट जो है एक कैटेगरी के ऊपर फॉल कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने आर्बिट्राज का काम करना है। तो आप लोग अपनी कैटेगरी को लाजमी से पिक कीजिएगा कि भाई मैं इस कैटेगरी के ऊपर काम करूँ। तो वैसे अगर मेरी वेबसाइट को अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस वेबसाइट के ऊपर जो है वो सारी होटलिंग, रेस्टोरेंट और ट्रैवलिंग की गाइड मैंने यहाँ पे दी हुई है, और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, आप लोग जाकर रीड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अब मैंने क्योंकि इसके ऊपर एशिया की ट्रैफिक देनी है और एशिया की ही कंपेन्स रन करनी है, एशिया पैसिफिक की, और वहाँ से भी अच्छा ROI जनरेट करना है और तमाम से क्रैश से जनरेट करूँगा। मेरा इस पर टारगेट कोई भी नहीं है, वैसे ये है कि $100 से $200 तक की अमाउंट दूंगा, और वो रिसीव भी करूँगा और तमाम दोस्तों को साथ साथ दिखाऊंगा भी। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जिस यूज़र से अपनी कैटेगरी नहीं चुनी जा रही कि उसने कौन सी कैटेगरी चुननी है, तो सिंपल से वो एडसेंस स्टार्ट पेजेस पे आ जाए, उसको पता चल जाएगा कि यार मैंने कौन सी कैटेगरी को पिक करना है, कौन सी को नहीं। अगर एशिया रीजन से ट्रैफिक आती है और उसकी इस कैटेगरी के अंदर, तो उसको कितना रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मेरी जो कैटेगरी है यहाँ पे वो फूड एंड ड्रिंक के ऊपर मैं कर देता हूँ। तो अगर 50,000 व्यूज़ आता है तो $1100 इनफ है यार। मैं कहता हूँ कि मज़ा आ जाएगा अगर ये वाकई ही है तो। ये राउंड अबाउट बताता है, वैसे होता नहीं है, लगभग $200 या $300 हम लोगों ने जनरेट करना है। तो मैं उसके मुताबिक एक बात करता हूँ। तो मैं ज़रा वेबसाइट पे आ जाता हूँ अपनी, जो कि हम लोगों ने मेन काम करने हैं, और इन कंपेन से बहुत ज़्यादा बेहतरीन कंपेन का मेथड आपको बताऊंगा कि किस तरह से सेट करनी है ताकि ये हर बंदा फॉलो अप करे। तो मैं सिंपल से अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने वर्डप्रेस की वेबसाइट में आने के बाद अपने सिंपल से 2 से 3 इंपॉर्टेंट काम करने हैं, प्लगइन्स कर लेनी है आप लोग। अच्छा, एक तो ये है कि ये वर्डप्रेस के लिए अगर ब्लॉगर के लिए कोई कहेंगे तो मैं ये काम ब्लॉगर के लिए भी कर दूंगा। तो पहला काम हम लोगों ने ये करना है, प्लगइन के सेक्शन में आना है और ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करके वो प्लगइन डाउनलोड कर लेनी है। इस प्लगइन का नाम है स्मूथ स्क्रॉल, ठीक है। अब स्मूथ स्क्रॉल की जो प्लगइन है वो आप लोगों ने डाउनलोड कर देनी है और इसको एक्टिवेट कर देना है। ये पहली प्लगइन होगी, आपने इसको एक्टिवेट कर देना है। जैसे ही आप तमाम दोस्त इसको एक्टिवेट कर देंगे तो हम लोगों को एक चीज़ पता है कि हमने विजिटर का स्टे टाइम इंक्रीज करना है। जब तक हाँ देखो ना, आजकल क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पर यूज़र आया, उसने 40 सेकंड, गूगल क्या समझता है कि 40 सेकंड कोई स्टे टाइम है, वो 2 सेकंड 3 सेकंड स्टे करता है, वो भाग जाता है। तो हमने यूज़र को ग्रैब लाजमी से करना है जो हमारा टास्क कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि हमने इसको पैसे देने, हमें क्या पता वो सही से कर रहा है कि नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने ये मेथड को अप्लाई करना है और बड़ा ही मज़ा आएगा यहाँ पे। अब मैं सिंपल से यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको इस वेबसाइट के ऊपर आ जाता हूँ। अब देखिएगा, अच्छा मैंने इस वेबसाइट के ऊपर आने से पहले मैंने ना कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है, तो वो मैं आपके सामने अभी कुछ चीज़ें रखता हूँ। स्मूथ स्क्रॉल के अंदर आ जाता हूँ सेटिंग के सेक्शन में आने के बाद, और यहाँ पे आप तमाम दोस्तों ने इसको फ्रेम रेट को जो है वो 10 कर देना है। वैसे ये ऑलरेडी 150 पे होता है, ठीक है, 150 पे, और वैसे इसको 10 कर देना है, और ये डिफ़ॉल्ट 1000 पे होता है, ठीक है। और ये जो है ये 100 पे होता है। 10 और ये 10,000 कर देना है। इसके सिवा आपने किसी को और को नहीं छेड़ना। उसके बाद तमाम की तमाम सेटिंग बिल्कुल सेट है, कोई चेंजिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिंपल से क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जो ये डिफ़ॉल्ट था उसी को मैं रख के इसकी सेटिंग को ज़रा मैं सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसकी सेटिंग को सेव करता हूँ तो आप तमाम दोस्त यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको ज़रा ओपन करके दिखा देता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ। यू कैन सी हेयर, जब भी मैं कोई पोस्ट ओपन करता हूँ तो मेरी पोस्ट ऐसी नॉर्मल बिहेव कर रही है। ये थोड़ा थोड़ा स्मूथ स्क्रॉल जो आप कहते हैं, मैं एक दफ़ा कैशे भी क्लियर कर देता हूँ। आई थिंक अभी तक नहीं, अभी वो मेरे ख्याल से वो नहीं स्मूथ स्क्रॉल कर रही। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ, ये 150 है, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपल से, अच्छा
यहाँ पे अभी आप इसने कोई मतलब कि वो बिहेव नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए। तो मैं एक दफ़ा कैशे को क्लियर करता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब मैं जाता हूँ इसी पे, इस पोस्ट पे आ जाता हूँ ज़रा। तो मैं जैसे इस पोस्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये देखो थोड़ा थोड़ा स्मूथ स्क्रॉल हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जा रहा है। तो हमने इससे भी एक बेहतरीन चीज़ करनी है जो आप कहेंगे कि वाह क्या बात है, इन यूज़र को जो है मज़ा चखा दिया। तो 10 कर देना है यहाँ पे आपने सिंपल से, इसको 10,000 कर देना है और वो बंदा आपका टास्क लाजमी से पूरा करके जाएगा। और इससे अगली जो चीज़ बताऊँगा वो तो इससे भी आपको और ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल सी, ये वैसे तो ये 100 होती है, तो हमने इसको 10 पे ही रखना है, ठीक है। इसको 10, इसको 10,000 और इसको 10, ये करके आपने उसके बाद सिंपल से इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम चीज़ें सेव हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं ज़रा वापस आ जाता हूँ और इस पोस्ट को ना रिफ़्रेश करता हूँ ज़रा, आप देखिएगा। और मैं कैशे भी एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। मैं रवि भी रॉकेट किया हुआ है तो मैं इसको क्लियर एंड रीलोड कैशे। अब इसके बाद मैं कंट्रोल F का बटन दबाता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा अब क्या सिस्टम हो रहा है। अच्छा, अब जो भी बंदा हमारे पोस्ट पे आएगा वो जैसे ही स्क्रॉल करेगा ना तो बड़ी ये सुकून से स्क्रॉल होगा, क्योंकि वो मोबाइल से ज़्यादातर यूज़र होते हैं। और आप देख रहे हो बड़ी आराम आराम से जा रहा है, ठीक है। यानी उसको जाते हुए भी 30 सेकंड या 1 मिनट लाजमी से लग जाएगा, और जब 1 मिनट लाजमी से लगेगा तो आप समझ जाओ कितना मज़ा आएगा। तो भाई वो नीचे जाते जाते उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और जैसे ही वो टाइम लगा के जाएगा, हाँ वो अगर डेस्कटॉप से है तो वो ये यूँ भी कर सकता है, वो नीचे फ़ौरन से जा सकता है। लेकिन ये अगर वो यूँ यूँ करता रहता है ना मोबाइल से तो उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। तकरीबन 20 से 30 सेकंड उसके आपने ये ग्रैब कर लिए। अब 20 से 30 सेकंड ये चीज़ ग्रैब करने के बाद वो जैसे ही नीचे आएगा, अब मान के चलो कि मैंने अब अपने आर्टिकल्स में आ जाते हैं। अब हम लोग ने अपने आर्टिकल्स के अंदर टाइमर लगाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो टाइमर लगाने के लिए सिंपल से आपने क्या काम करना है, एक प्लगइन कर लेनी है। वैसे इसकी कोडिंग भी है, अगर आप लोग कहेंगे तो कोडिंग वाला मेथड भी शेयर कर दूंगा, लेकिन वो इतने लंबे झंझट में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लॉगर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वो कोडिंग में जाना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट जो भी आर्बिट्राज की वीडियो होगी, अगर मैं वो ब्लॉगर पे बनाऊंगा तो वो मैं लाजमी से भाइयों के साथ शेयर करूँगा। तो खैर, अभी हम लोगों ने सिंपल से एक काम ये करना है कि प्लगइन के सेक्शन में आना है और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने एक काम करना है, यहाँ पे क्विक डाउनलोड लिखना है, ठीक है। क्विक, और ये क्विक डाउनलोड। अब हमने एक प्लगइन करनी है, यहाँ पे क्विक डाउनलोड की, और यहाँ पे वो अगर प्लगइन आ गया। अच्छा, ये प्लगइन आपने लाजमी से कर लेनी है, इसका नाम है क्विक डाउनलोड बटन। अब इसको आपने एक्टिवेट कर देना है। अब एक्टिवेट करने के बाद आप लोगों ने अगला काम ये करना है, सिंपल से आपने पोस्ट के सेक्शन में आ जाना है। आप ये समझ लें कि आपकी वेबसाइट के ऊपर 10 पोस्ट हैं और वो भी एसईओएबल और वो गूगल के अंदर इंडेक्स में है, तो आपको क्या ही मज़ा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खैर मैं सिंपल से एडिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। मैंने इस पोस्ट के अंदर क्या करना है, वो टाइमर लगाना है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 घंटे का टाइमर भी लगा सकता हूँ और इससे ज़्यादा का भी टाइमर लगा सकता हूँ। तो ये मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मैं इसको एक दफ़ा ना यहाँ से डिलीट करके और तमाम दोस्तों को इसको ऐड करने का तरीक़ाकार बताता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है कि वेट फॉर 30 सेकेंड्स टू डाउनलोड, तो मैं यहाँ से सिंपल 30 की बजाय 60 सेकेंड कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं एक नया बटन ऐड कर देता हूँ, और सिंपल से मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे आई थिंक किधर क्या, ओके क्यों मस्तियाँ कर रहे हो। यहाँ पे हमने ब्लॉक ऐड करना है, तो रुकिए थोड़ा सा नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं ब्लॉक ऐड कर देता हूँ और प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड बटन लगा देता हूँ। अब ये डाउनलोड बटन लगा गया यहाँ पे। अब इस डाउनलोड बटन के ऊपर हम लोगों ने सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोगों को ये कह रहा है कि यहाँ से आप अपनी फाइल को अपलोड करो। जैसे ही मैं इधर क्लिक करूँगा तो जो चीज़ हमने TXT की फाइल भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, किसी पोस्ट का लिंक दे सकते हैं और बाकी के तमाम काम कर सकते हैं। तो मैं सिंपल से थोड़ा सा नीचे आ जाऊँगा। तो मैंने एक काम ये करना है कि मैं इसके डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक कर दूँगा और मैं थोड़ा सा यहाँ ब्लॉक वाले सेक्शन में आता हूँ। और ये जो बटन है, अब ये कह रहा है स्मॉल रखना है, मीडियम रखना है, जो भी जितना भी रखना है तो वो आप रख सकते हैं। तो ये साइज़ बिल्कुल ठीक है।
उसके बाद इसका टाइमर कितना रखना है, तो मैं 60 सेकंड रखता हूँ। आप चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल आप बढ़ा के 120 सेकंड कर दें, 130 करते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैंने 60 सेकंड पे कर दिया है। इसके बाद में बटन का जो कलर है, वो जो हम लोग ने बटन के डाउनलोड का कलर देना है वो रख देंगे, ठीक है। और मैं वैसे तो ब्लैक है तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। बॉर्डर का कलर जो देना है वो आप रख सकते हैं, मैंने बॉर्डर को ग्रीन कलर दे दिया, ये परफेक्ट लग रहा है। उसके बाद थोड़ी बहुत सेटिंग आप अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे मैं ये चूज़ कर सकता हूँ, ये चूज़ कर सकता हूँ और ये चूज़ कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल से ये ब्लू वाला चूज़ कर लूँगा। उसके बाद मैं सिंपल से इसको अपडेट कर दूंगा। अब जो हमारी फाइल है ना, तो हमने जो मेन काम है वो अब यहाँ पे आता है। अब जो मेन काम है अब वो आप ये समझ लें कि सिंपल से हमने यूज़ एज ए एक्सटर्नल लिंक पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक वो यूआरएल देना है जो कि हमारा नेक्स्ट पोस्ट का होगा। सो हम लोगों ने क्या काम करना है, मैं यहाँ पे सिंपल से अपनी इसी वेबसाइट के किसी और पेज पे आ जाता हूँ कि ये कोई कोई और पोस्ट दे देता हूँ। यहाँ पे सिंपल से मैं इस पोस्ट का लिंक कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद सिंपल से यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं इधर क्या काम करूँगा, सिंपल से इस पर क्लिक करता हूँ और थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे सॉरी डाउनलोड बटन नहीं, यहाँ पे आपने सिंपल से इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने सिंपल से इसको ना क्या काम कर देना है, अपडेट कर देना है। तो भाईजान काम हो गया, डन 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 हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक काम था। और इसके बाद अगला काम हम लोगों ने जो करना है वो इससे भी ज़्यादा और मज़े का है, जो कि हमने अपनी वेबसाइट को थोड़ा सा ओवरव्यू करना है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हो क्या रहा है भैया जी, हो क्या रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। जैसे जिसमें आप ये पोस्ट आप देखना या इस तरह से नीचे आ रहा है, तो मैंने क्या काम किया है, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ तो आप यहाँ बल्कि मैं इसके पहले पेज पे आ जाता हूँ, सॉरी, जो जिसमें हमने ये है देखो, आप देखो पूरी वेबसाइट भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो हो रही है। तो ये हमारा ये आर्टिकल था, तो इस आर्टिकल के एंड के ऊपर हमने वो बटन दिया हुआ है। वैसे जो बंदा भी स्क्रॉल करके आएगा ना, तो वो सर जी ये देखो वेट फॉर 60 सेकेंड आफ्टर, देखो जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना डाउनलोड के बटन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये टाइमर चल जाएगा। अब ये 50 to 60 सेकंड वो यूँ वेट करेगा। ये देखो यहाँ पे पहले तो स्क्रॉल करके आएगा, 30 सेकंड वो ग्रैब हो गए, 60 सेकंड ये ग्रैब हो गए, तो टन टन काम ये हो गया। और अब इसके बाद आपने सिंपल से अगला काम देखना है। जैसे ही ये मतलब कि उसे कहते हैं वो आ जाएगा ना यहाँ पे प्लीज़ वेट का ऑप्शन, तो आपने ये ख़त्म होता है जब, तो हमने सिंपल से ये देखना है कि आगे हमें ये क्या कहता है। अगर हम लोग चाहें तो उसको यहीं पे डाउनलोड फाइल दे देंगे, उसके अंदर कोड लिखा होगा, या नेक्स्ट पोस्ट दे देंगे, हम उसे कहेंगे कि नेक्स्ट पोस्ट विजिट करो। तो इस तरह करके हम उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकते हैं और इसी मुताबिक हम लोग कंपेन को लगा सकते हैं और हिंट हम उसको कुछ भी दे सकते हैं। और इस तरह करके अच्छा खासा हम लोग उसका टाइम ग्रैब करके और वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जिन यूज़र का क्लिक ड्रॉप हो रहा था, जिन लोगों के इंप्रेशन ड्रॉप हो रहे थे, वो रीज़न यही थी 5 मिनट 5 सेकंड विजिटर आया और विजिटर भाग गया और वो हम लोगों को मामू बना के चला गया, तो भाई हम लोग नहीं बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ये काम करना है कि आपने उसको ग्रैब करके ही रखना है। आप ये देखो 60 सेकंड वेट किया, अब मैं जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये मुझे एक नई पोस्ट के ऊपर लेके आ गया, ठीक है। डाउनलोड क्या किया, इसे ऑटोमेटिकली उठा के मुझे नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर भेज दिया। और ये जैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट पेज के पोस्ट के ऊपर आएगा, तो किसी एक पोस्ट के अंदर आप कोड दे दीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। अब उसका क्या तरीकेकार है, TXT फाइल के अंदर जो आपकी कोड होगा वो आपने फाइल सेव कर लेनी है और वो फाइल यहाँ से आपने चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और वो चीज़ उसकी डाउनलोड हो जाएगी। आई होप यहाँ तक आप तमाम दोस्तों को समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं कंपेन की तरफ। हमने कंपेन किस तरह से लगानी है, क्या क्या चीज़ें देखनी है और क्या क्या चीज़ों पे गौर करना है। अब यहाँ पे बेशक ये चीज़ें 8 आर्टिकल में लगाएं, 6 में लगाएं, 5 में लगाएं और उससे पूरे पूरे 5 से 6 आर्टिकल जो है वो विजिट करवाएं। तो मैं सिंपल से अब क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ज़रा वापस आ जाता हूँ और वापस आने के बाद मैं अच्छा ये बात यहाँ पे मैं एक दफ़ा रोकता हूँ, मैं कोई ये $100-200 पे डिपेंडेंट नहीं करता और ना ही करूँगा। मैं वैसे आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, आप समझ ही होंगे, ठीक है। और ये अभी कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट्स पड़ी हैं यार, आप लोग हैरान हो जाओगे, लेकिन टाइम आने पे सब चीज़ें शो करूँगा। अब यहाँ पे ये कि यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखें तो हम लोग एक एक दिन का भी रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। और खैर
ये तो यहाँ पे बना पड़ा है। काफ़ी ज़्यादा और भी अकाउंट्स आर्बिट्राज के ऊपर शुरू किए हुए हैं, और जिस पर्सन ने मेरी ये वाली एडिक्स आर्बिट्राज की सीरीज़ को नहीं देखा तो वो जाके इसको चेकआउट कर ले। इसके अंदर आप तमाम दोस्तों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और इस वीडियो को भी देखने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इंशाल्लाह ताला, और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे, और दुआओं में याद भी रखिएगा। और इस चैनल के ऊपर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। मैं कोई ना तो इसे अर्निंग जनरेट कर रहा हूँ, और ना ही मैं इससे कोई रेवेन्यू बना रहा हूँ, और ना ही मेरी कोई चैनल से अर्निंग आ रही है। और बाय द वे, अगर मेरी मोनेटाइजेशन इसकी आन भी थी ना, तो वो सारी की सारी यूट्यूब ने टर्मिनेट कर दिया है। वो मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट कर दिया था, और आप तमाम दोस्तों को दिखा भी दी थी। तो बाकी ये है कि आपकी दुआओं के सहारे चल रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक का खास करम है यहाँ पे। अच्छा, ये अकाउंट है, और इस अकाउंट के ऊपर हम लोग ना जो है वो क्या काम करते हैं, सिंपल से साइट के सेक्शन में आ जाते हैं। हम लोग अपनी अब साइट के ऊपर एडीएक्स के एड्स को रन करेंगे। तो हमारी वेबसाइट एडसेंस से अप्रूव्ड नहीं है, मैं एडीएक्स के ऐड को रन करूंगा, ऑल राइट का अप्रूवल है, तो मैं सिंपल सी न्यू साइट पे क्लिक कर दूंगा। जिन यूज़र को इस चीज़ का नहीं पता तो वो समझ जाएं कि मैं नॉन प्रोग्रामेटिक ऐड को अपनी वेबसाइट के ऊपर रन करूंगा। अब जिन यूज़र ने मतलब कि जिनको नॉन प्रोग्रामेटिक का नहीं पता, ये कोई इस तरह के मामला, तो वो सिंपल से मेरे इस चैनल के ऊपर आ जाए। जो जिस चैनल पर अभी ये वीडियो देख रहे हो, इसी पे ये मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई है, इसके अंदर जाके देख लेना। नॉन प्रोग्रामेटिक ऐड रन करके सारा काम किया है, और आर्बिट्राज के बारे में भी आपको गाइड मिल जाएगी। तो ज़रा वापस आते हैं दोस्तों यारों, तो मैं ज़रा वापस होम पेज पे आ जाता हूँ वर्डप्रेस के, और मैं इसको कैशे को क्लियर करता हूँ एक दफ़ा वंस अगेन। अब सारा काम आपको समझ आ गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके ना, तो यहाँ पे मैं इस वेबसाइट को ऐड कर दूँगा, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं इस वेबसाइट को यहाँ पे, और मैं इसे सेव कर दूंगा, और सेव करने के बाद कॉपी करता हूँ किसको, txt फाइल को। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि नीड अटेंशन, यूज़ डिफरेंट टैग्स। अच्छा, यहाँ पे इफ़ यू वांट टू शो अ यूज़र मैसेज और यूज़ अ डिफरेंट टैग, ठीक है। आई हैव पब्लिश, सॉरी आई थिंक मुझे ये कह रहा है कि आई हैव पब्लिश एड्स और txt फाइल। मैं इसको डन करता हूँ, और यहाँ पे देखो ये वेबसाइट मुझे कुछ इस टाइप की कह रहा है। अब हम लोगों ने क्या काम करना, सिंपल से पहले तो मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट में आ जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे हमने इस अप्रूवल को एक्सेप्ट किया भी है कि नहीं किया, और मेरे ख्याल से शायद हमने अप्रूवल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ कि क्या मामला हैं क्या नहीं है। अच्छा, एक्सेप्टेड है। ऐड एक्सचेंज शायद अनेबल्ड नहीं है, तो वो ऐड एक्सचेंज को हम लोग अनेबल कर लेते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली जो एड्स डॉट टीएक्सटी की फाइल हो वो हमारे ऐड सेक्शंस के अंदर ऑटोमेटिकली आने लग जाए। और जिस यूज़र को भी ये इशू आता है ना, तो वो लाजमी से इन चीज़ों का ख्याल रखा करे, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐड एक्सचेंज पे क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, ये इशू जिसको भी आए तो आपने सिंपल से ये काम करना है, इन्वेंट्री की सेक्शन में आना है, नेटवर्क की सेटिंग में आना है, और उसके बाद इसको अनेबल कर देना है। और कुछ भी नहीं, सिंपल से थोड़ा सा वेट कर जाएं। वीडियो टू द पॉइंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मुझे नहीं लगता कि कोई यूज़र या कोई दोस्त यार आपको ऐसे समझाता होगा, क्योंकि ये तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ना ही कोई बताना चाहेगा। और क्यों बताना चाहेगा, अपनी रोज़ी पे लात मार के कौन ये तमाम चीज़ें बताता है। और अब तो डर लगता है सभी यूज़र को मुझसे कि भाई ये बंदा तो क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सारी चीज़ें मार्केट में बता रहा है, तो पीछे रह क्या जाएगा। अच्छा जी, हमारी एड एक्सचेंज जो है, अब हम लोग देखते हैं क्या इशू आ रहा है। अच्छा, मैंने एडसेंस बैक फिल्स को डिसेबल किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वो ऑप्शन आता है कि नहीं। यहाँ पे ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा और वेट जस्ट, और ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, रिव्यू एड एक्सचेंज, और उसके बाद मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद आई हैव एडिट साइड, और कंटिन्यू कर दूंगा। सॉरी फॉर दैट कि नाक के नीचे खारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं क्यों। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इचिंग आई थिंक। अच्छा ओके, अब हम इसको ज़रा रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारी एडिक्स ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। तो वो ज़रा इसके ऊपर नजर षानी कर लेते हैं कि एडीएक्स ऐड हुआ है कि नहीं, एड्स डॉट टीएक्सटी का सेक्शन आया है कि नहीं आया, तो वो देख लेते हैं ज़रा। तो जल्दी जल्दी तमाम चीज़ों को करूँगा, अभी आप तमाम दोस्तों नहीं देखने हैं, मैं फास्ट तमाम चीज़ों को करूँगा। और अच्छा, यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे एड्स डॉट टीएक्सटी की फाइल भी आ जाएगी, क्रिएट करूँगा सिंपल से, इसे कॉपी करूँगा।
कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं क्या काम करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद सेटिंग में आऊँगा और यहाँ पे मैं एक प्लगइन कर दूँगा। बल्कि पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ कि कोई ads.txt की फाइल इसमें एडिड है कि नहीं है। देन मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगा। ओके, आई थिंक अभी तक कोई फाइल एडिड ही नहीं है इसमें। तो भाइयों यहाँ पे जी क्या काम करते हैं, प्लगइन एक करते हैं ads.txt की और सिंपल से। अच्छा, ये कुछ काम ऐसे हैं जो बेसिक हैं, आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं जिनको इन चीज़ों को पता है। तो मैं भाई इसके बाद अगला स्टेप बताऊंगा आपको, ठीक है। तो जो बेसिक वाले यूज़र हैं वो तो एंजॉय कर रहे होंगे मेरी इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर दो अगर देख रहे हो, अगर नए हो तो लाजमी से। तो क्लियर कैशे कर देता हूँ एंड सेटिंग में जाने के बाद आपने ads.txt पे क्लिक करना है। अच्छा, कुछ यूज़र ऐप ads.txt में भी पेस्ट कर देते हैं, तो वो भाई मोबाइल के लिए होता है, वो आपके इस काम के लिए नहीं है। तो मैं सिंपल से आप यहाँ पे दोबारा से ads.txt लिखूँगा। ओके, अब हम अपनी ads.txt फाइल को मैच करते हैं, यही हमारी फाइल है। और अब हम क्या काम करेंगे, सिंपल से मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ एक दफ़ा और यहाँ पे वापस आ जाता हूँ होम पे वापस आने के बाद हम सिंपल से एक काम ये करेंगे, इन्वेंट्री और साइट्स के सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पे सिंपल से हमारी जो वेबसाइट है ये हमें यहाँ पे भी txt की फाइल दे रही होगी, वही txt की फाइल है जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जिट एक दो कर देता हूँ और रिव्यू के ऊपर क्लिक नहीं करूँगा। अब मैं एक काम ये करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऑर्डर क्रिएट करना है, उससे पहले कुछ सेटिंग करनी है क्विक, वो भी आप देख लीजिए जो मैं सेटिंग करता जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इन दोनों को अनेबल कर दिया है। इसके बाद मैं ग्लोबल सेटिंग में आ जाऊँगा। ग्लोबल सेटिंग में आने के बाद आपने सिंपल से एड एक्सचेंज के कुछ फीचर्स हैं, ये सेलर्स को इसको आपने ओपन कर देना है आपने। देन वापस आना है और जो आपकी वेबसाइट का नेम होगा वो आपने यहाँ पे देना है। चाहें तो आप पूरा यूआरएल भी दे सकते हैं। ओके, हम बस अपना ये डोमेन नेम देते हैं और उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। सिक्योर सिग्नल को चाहे तो आप अनेबल करें ना करें वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं चाहूँ तो इसको अनेबल कर देता हूँ और उसके बाद आपने सिंपल से इसको सेव कर देना है जस्ट। तो मैंने इसको सिंपल से जस्ट क्या किया है, सेव कर दिया है। फीचर्स में आपने इसको सभी फीचर्स को अनेबल कर देना है, रोड ब्लॉग को, ऑटो क्रिएटिव्स को, तो इनको अनेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों को अनेबल करने के बाद अगला आ जाता है काम हमारे पास लिमिट्स का और कस्टम फील्ड्स का। अब इनका यहाँ पे क्या किरदार है और क्या नहीं है तो वो भी आप तमाम दोस्तों को वैसे तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, लिमिट्स के अंदर ये कुछ चीज़ों के बारे में बताता है, स्टेटस हमारा कितना डिलीवर हो रहा है, ऑर्डर्स, क्रिएटिव और ये तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पे बता रहा होता है। यहाँ पे अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो यहाँ पे लाइन आइटम्स के बारे में भी बता रहा है। अभी क्योंकि हमने कोई चीज़ क्रिएट नहीं की तो कुछ भी यहाँ पे करंट डिलीवर नहीं बता रहा। और कस्टम फील्ड्स के अंदर हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। न्यू कस्टम फील्ड के ऊपर हम ऑर्डर और उसकी एडिटिव बिल और टैक्स, मतलब कि ये आपका वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इसमें इतना सर पाएंगे तो आप फंसे रहेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि मैं उस वक्त से ये काम कर रहा हूँ जब मार्केट में इस चीज़ का पता ही नहीं था और सभी यूज़र के सामने ये तमाम चीज़ें लेके आया और बताया और मुतारफ़ कराया। खैर क्या यार जताना आप। अब खैर मैं वापस आ जाता हूँ डिलीवरी में, ऑर्डर की सेक्शन में आता हूँ। तो हम लोगों ने अब ऑर्डर क्रिएट कर लेना है। हमारी कुछ चीज़ें अनेबल हो गई हैं, जैसे ऐड एक्सचेंज अनेबल्ड हो गया, डिस्प्ले और मोबाइल वीडियो ऐप के लिए भी अनेबल कर दिया था इनकमिंग ऐड एक्सचेंज में जाके। अब न्यू ऑर्डर में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने नेम दे देना है। अब नेम यहाँ पे आप गूगल दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपने गूगल दे देना है। ऐड न्यू कंपनी करेंगे, यहाँ पे एडवर्टाइज़र। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा है तो आपने सिंपल से एडवर्टाइज़र पे क्लिक करना और उसके बाद आपने गूगल दे देना है। उसके बाद मैं गॉट इट करूँगा और देन नीचे सेव का बटन है उसको आपने सेव कर देना है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक लाइन आइटम का ऑप्शन है, साथ सेव का ऑप्शन है, तो आपने ऐड लाइन आइटम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड लाइन आइटम पे क्लिक करेंगे दो ऐड आ जाएंगे आपके पास, वीडियो और ऑडियो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसका इसी पे आपको अच्छा भी मिलेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इसको यूज़ करें तो डिस्प्ले ऐड को यूज़ करें। वीडियो ऐड जो है वो आप लोगों से नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सिंपल से गूगल का नेम दे देता हूँ, इसको भी गूगल का, सॉरी यहाँ पे मैं नीचे थोड़ा सा आ जाता हूँ और ऐड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक कर दूंगा लाइन आइटम टाइप में। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर दूंगा वेब प्रॉपर्टी एलियास के अंदर
एंड यहाँ पे नेम बस दे देना हम लोगों ने, यहाँ पे नेम, हाँ नेम दे दिया है। उसके बाद ये और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना जिस चीज़ को मैं यहाँ पे ना बताऊँ। और थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है तो यहाँ पे इमीडिएटली और इसको अनलिमिटेड कर देना है, ठीक है। और ऑल रिक्वेस्टेड ऐड साइजेस पे क्लिक कर देना है, तकरीबन जिसमें सारे ही एड्स आ जाएं। उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि और किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, जस्ट आपने सेव के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा ऑप्शन। बाय द वे आपके सामने ऑटोमेटिकली क्रिएटिव क्रिएट करने का ऑप्शन भी आएगा, लेकिन हम लोगों ने मैनुअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली, तो हम लोगों ने ऑटोमेटिकली को प्रीफर करना है। तो मैं इसको ऑटोमेटिकली क्रिएटिव्स जो है वो जनरेट करूँगा। क्रिएटिव वो होते हैं जो कि ऐड साइजेस होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही गूगल पिक कर रहे, तो हम उसको पिक करेंगे। अच्छा, ये ऐड एक्सचेंज वर्क किस तरह से करता है, पहले ऑर्डर्स चलते हैं, फिर लाइन आइटम चलती हैं एंड क्रिएटिव्स चलते हैं। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऑर्डर क्रिएट हो गया था, क्रिएटिव भी क्रिएट हो गए हैं, लाइन आइटम भी बन गया था। लाइन आइटम दिखा देता हूँ, ये आप तमाम दोस्त यहाँ पे देख सकते हैं। ऑर्डर में जाते हैं, ऑर्डर के बाद आपने यहाँ गूगल पे क्लिक करना है एंड ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको अप्रूव कर देना है। सिंपल से अब हमारा ऑर्डर क्रिएट हो गया। अब आ जाती बात, हमने ऐड यूनिट्स में आ जाना है। हमारा टोटली वहाँ से ऊपर से काम ख़त्म हो गया है। अब हम लोगों ने सिंपल से ये काम करना है, जस्ट सिंपल एज दैट हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड को शो करवाना है। तो हम तीन टाइप के ऐड यूनिट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट गूगल एडसेंस से ये एडीएक्स अप्रूव नहीं है, तो हम लोगों ने नॉन प्रोग्रामेटिक यानी चाइल्ड ऐड यूनिट को रन करना है। वो किसी पेज पे भी लगाते हैं तो गूगल वहाँ पे वो ऐड को सर्व करने लग जाता है। तो हमने ऐड चाइल्ड ऐड यूनिट पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपल से यहाँ पे आपने उसका नेम दे देना है। तो तीन तरह के हम लोगों ने ऐड क्रिएट करना है। सबसे पहले हमने ऐड जो क्रिएट करना है वो 300 क्रॉस 250 का होगा। वो हम लोगों ने जो ऐड है वो हमने आर्टिकल्स के लिए यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका साइज़ ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, मीडियम रेक्टेंगल। एंड देन उसके बाद अपनी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। अगर आप मोबाइल ऐप को यूज़ कर रहे हो तो देन उसके अंदर आप ये रख सकते हो। तो यहाँ पे वैसे रिफ्रेश रेट जो है वो ऑटोमेटिकली नो रिफ्रेश रखना है, यानी ऐड कभी भी रिफ्रेश ना हो, तो आपने ये चीज़ कर देनी है। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या काम करना है, कोडलेस बीटा में आ जाना है। अगर आप चाहते हो इंटरस्टिशियल ऐड यूनिट ऐड शो हो, एंकर ऐड शो हो, तो आपने ये कर देना है, ठीक है। टॉप एंकर और ठीक है, अगर टॉप एंकर करेंगे तो बॉटम नज़र नहीं आएगा, अगर बॉटम करेंगे तो टॉप नज़र नहीं आएगा। तो मैं सिंपल से बॉटम को चूज़ कर लेता हूँ एंड देन इसके बाद यहाँ पे सेव क्लिक कर देता हूँ। सेव क्लिक करने के बाद आपने सिंपल से टैग के बटन के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है एंड आपने इसको कॉपी कर लेना है जो आपको एड यूनिट की मिलेगा। इसको कॉपी करेंगे। मैं ऐड इंसर्टर की प्लगइन में आ जाता हूँ और यहाँ पे ऐड इंसर्टर की प्लगइन की मदद से इसी एक ऐड को लगा दूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो मैं सिंपल से पहले इन एड्स को रिमूव कर देता हूँ जो लगे हुए हैं। इन तमाम एड्स को मैं रिमूव कर देता हूँ जो स्क्रिप्ट्स यहाँ पे आ रही हैं मेरे पास, ठीक है। एंड बल्कि मैं इसको यहाँ पे सेटिंग में आता हूँ एंड मैं रीसेट यहाँ से कर दूँगा जो ये है, ठीक है। रीसेट आज सेटिंग पे क्लिक करूँगा तो आप तमाम दोस्त देखेंगे तमाम के तमाम ऐड यूनिट्स रिमूव हो गए। तो मैं ऐड कोड दोबारा से लगा देता हूँ। अब पोस्ट होम पेज, सॉरी यहाँ पोस्ट ही रखूँगा क्योंकि आर्टिकल के अंदर लगा रहा हूँ। तो बिफोर पोस्ट आप कर दीजिएगा और हम बिफोर पोस्ट के बाद इसी ऐड को यहाँ पे लगा देते हैं। आप चाहें तो बार बार न्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है वन टाइप जो आप एक दफ़ा ऐड क्रिएट कर रहे हैं वही आप लगा लीजिएगा। आप बिफोर पोस्ट बिटवीन, बिफोर और बिटवीन यहाँ आ रहा होगा, तो यहाँ पे बिटवीन कमेंट्स, बिफोर कमेंट हम कर देते हैं, ठीक है। कमेंट से पहले ये लगाना ऐड ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर ही वो स्क्रॉलर का पेज लगा होगा। 3 और 60 सेकंड का जो वेट आ रहा होता है डाउनलोड का वो भी इसी जगह पे आ रहा होता है। तो मैं बिफोर और आफ्टर लगा देता हूँ, ठीक है। आफ्टर कमेंट्स और यहाँ पे आफ्टर कमेंट्स या आफ्टर पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आफ्टर कमेंट्स भी ठीक है। आफ्टर कमेंट के बाद आप उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखते हैं जो कि है सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है, ये ना कोई समझे कि मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है या कोई इस तरह के मामलात हैं। तो भाई मुझे तमाम चीज़ों का आइडिया तभी बता रहा हूँ। आप लोगों ने इन तमाम चीज़ों को सेंट्रल अलाइन करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट, जो आपकी अपनी मर्जी है। और जो आप ये ऐड जहाँ पे आपका दिल करता है वहाँ पे लगाएं, जहाँ पे टाइमर लगा हो तो वहाँ पे लगा हो तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैं सिंपल से इसको ना सेव कर दूँगा। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा
अब मैंने एक और ऐड यूनिट क्रिएट करना है। मैं वापस आता हूँ ज़रा, ऐड एक्सचेंज डिस्प्ले पे क्लिक करूँगा और 300 क्रॉस 600 पे क्लिक कर दूँगा। मैं नेम दे देता हूँ 300 क्रॉस 600। ओके, एंड मैं नीचे आ जाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे भी यही दे देता हूँ। अच्छा, ये होता है राइट साइड बार के अंदर आप ऐड लगाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं साइड बार के अंदर। तो मैं सिंपल से इसको सेव कर दूंगा। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप तमाम दोस्त देखते हैं कि ये ऐड हमारे पास सेव हो गया। तो इसको कोडलेस बीटा आप अनेबल करना चाहते हैं तो अनेबल कर लीजिएगा, चेक मार्क लगा देता हूँ। उसके बाद हमने सिंपल से सेव कर देना है ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है ये कोड्स भी आते रहें। अगर आप चाहते हैं इंटरेस्ट आए दूसरे हैं तो आपने सिंपल से इसको को कॉपी करना है, वापस आना है अपीयरेंस और विजेट्स के सेक्शन में। विजेट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और साइड बार की कोई भी एक विजेट में HTML का सेक्शन ऐड कर दूँगा। यहाँ पे 2 सेक्शंस आ रहे हैं, राइट और लेफ्ट, तो मैं यहाँ पे HTML कर दूँगा राइट साइड बार के अंदर, ठीक है। और मैं ये कोड यहाँ पे पेस्ट करके इसको ना अपडेट कर दूँगा। अब एक आखिरी ऐड यूनिट हम लोगों ने क्रिएट करना है जो कि है यहाँ पे वो बैनर ऐड होता है। हम उसको स्काई स्क्रैपर भी बोल सकते हैं या कुछ भी आप बोल सकते हैं, लाइक 728 क्रॉस या लीडर बोर्ड ऐड आप कह सकते हैं। 728 क्रॉस 90, हाँ ठीक है, आई थिंक यही ऐड का नेम है और यही ऐड का साइज़ भी है, हाँ लीडर बोर्ड कहते हैं। उसके बाद सिंपल से आपने इसको सेव कर देना है। जैसे आप इसको सेव करेंगे तो आपके सामने ये ऐड यूनिट आ जाएगा। अब बड़ा ऐड यूनिट होगा, ये ऐड की वो सेटिंग है जिसके ऊपर रेवेन्यू आपको अच्छा मिलता है। कुछ यूज़र ऐसे होते हैं जो एक ही ऐड साइज यूज़ कर रहे होते हैं, बड़ा ऐड का ज़्यादा पैसा मिलता है, बड़ा ऐड इसी वजह से लगाना पड़ता है एक पूरी वेबसाइट में। और मैं कंटिन्यू इसको कर दूंगा। आप कोडलेस बीटा को अनेबल करना चाहते हैं तो इसको अनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि अगर ये साइड रेल और यहाँ बॉटम कर देता हूँ इसको, और मैं सिंपल से इसको यहाँ पे सेव कर दूंगा। टैग्स में आ जाता हूँ, ऐड एक्सचेंज टैग कंटिन्यू करूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ वापस, और वापस आने के बाद मैं चौथे में आ जाऊँगा, चौथे सेक्शन में इसमें पेस्ट कर दूँगा। पोस्ट होम पेज और बिफोर पोस्ट आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपल से एक काम ये करना है कि PHP पे सिलेक्शन कर देनी है, इनकी भी PHP पे कर देनी है एंड इसकी भी, ताकि जल्दी से जल्दी कोड लग जाए। उसके बाद सिंपल से मैं सेटिंग को क्या करूँगा, सेव करूँगा, तो ओवरऑल हमारी एड्स की सेटिंग हो गई है और यही थी ऐड की सेटिंग। तो अब आ जाती है बात ये कि हमने कैंपेन को किस तरह से रन करना है। तो मैं इस सेक्शन को कैंसिल करता हूँ और ज़रा वापस आ जाता हूँ बायर के सेक्शन में। तो बायर के सेक्शन में आप देखेंगे कि मेरी कोई ना कोई अमाउंट शायद पड़ी होगी बीच में, क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात जब मैं कैंपेन रन करता हूँ तो मेरी अमाउंट यहाँ पे पड़ी होती है। तो $128 के करीब करीब मैंने अमाउंट डिपॉजिट की हुई है। अगर आप चाहें तो डिपॉजिट कर सकते हैं। स्पेंडेबल के ऊपर आपने क्लिक करना है या डिपॉजिट फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फंड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। $10 $20 कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रिप्टो से पे कर सकते हैं, ARTM से पे कर सकते हैं, USDC, ठीक है, मतलब कि ये भी एक क्रिप्टो का कॉइन है, ठीक है। तो आप इनके थ्रू कर सकते हैं। तो मैं ज़रा वापस आ जाता हूँ और मैं कैंपेन को क्रिएट करता हूँ। अब मेरी कैंपेन क्योंकि ऑलरेडी रखी हुई है तो मैं दोबारा से एक जॉब को यानी कैंपेन को क्रिएट करूँगा। तो मैं पोस्ट जॉब पे क्लिक कर देता हूँ सिंपल से। अच्छा, मैं इस सेक्शन को कॉपी करके ना तो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और आपको इस चीज़ की तो समझ आ गया ना कि जो पोस्ट में आपने लगाने हैं 7 से 8 में आपने वो ऑटोमेटिकली दूसरे URL ऐड कर देने हैं, किसी एक में TXT फाइल ऐड कर देना और उसके अंदर कोड ऐड कर देना, ताकि यूज़र 5 पोस्टों पे भी विजिट करे तो आपका स्टे टाइम भी अच्छा है और आपका रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो, और वो क्लिक्स लाजमी से करे ही करे ऐड पे भी, ठीक है। तो उससे इंप्रेशन भी अच्छे आ जाएंगे और रेवेन्यू भी अच्छा बन जाएगा। तो मैं पोस्ट जॉब पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इंटरनेशनली ही सिलेक्ट कर दूंगा, मतलब कि ग्लोबली जो भी हमारे वेबसाइट पे विजिटर आता है आने दें। बस 2 कंट्री को निकाल दें, एक पाकिस्तान और एक इंडिया, या पाकिस्तान को निकाल दें, बाकी तमाम कंट्रीज़ को बेशक करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे जो 2 कंट्रीज़ का इसी पे बहुत ही कम मिलता है तो मैं उनको निकाल देता हूँ, एक पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। और एक और कंट्री भी है जो कि इसके ऊपर ना मतलब कि कम रेवेन्यू देती है, यानी स्प्राउट गिग्स के ऊपर, तो वो है मेरे ख्याल से नेपाल, आई थिंक। किधर गया नेपाल,
स्लोवेनिया SNN ये ठीक है। और कीनिया अगर आप चाहें तो कीनिया को रख सकते हैं, नहीं तो निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। और ईरान को बस एक बीच में से निकाल दीजिएगा ठीक है। बस ये चीज़, इनके बाद आप अप्लाई एंड को नेक्स्ट कर सकते हैं। अप्लाई एंड को नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल से SEO के सेक्शन को सिलेक्ट करना है। किधर गया SEO, यहाँ पे SEO प्रमोट कंटेंट सर्च इंजन ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे 1x 2x, तो मैं सिंपल से यहाँ पे इसको एज दैट ही रहने देता हूँ, नहीं तो आप चाहें तो ये सेकंड को भी क्लिक कर देते हैं। एंड अप्लाई एंड गो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जॉब टाइटल दे देना है, यहाँ पे आपने लिखना है बल्कि मैं यहाँ पे अपनी किसी एक कोई जॉब को निकाल देता हूँ, तो मैं इसको ना एडिट कर देता हूँ। जॉब डिटेल्स में आ जाता हूँ, सिंपल से जो हमारी जॉब डिटेल है मैं उस पर आ जाता हूँ। पहले तो हमने ये लिखा हुआ है ठीक है एज दैट, और यहाँ पे जो भी हमारी वेबसाइट है ठीक है ओके। ये मतलब कि हम लोग, अच्छा ये अगर आप लोग इधर से रिव्यूज़ लेते हो ना किसी भी वेबसाइट के लिए, तो वो ये नहीं देंगे क्योंकि ये फेक रिव्यूज़ नहीं देते। बाकी मैं थोड़ा सा कंपेन्स की तरफ आता हूँ, यहाँ पे आर्काइविंग सून पे आ जाते हैं ज़रा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जो हमारी वेबसाइट्स होंगी हमने वो यहाँ पे दे देनी है ठीक है। तो मैं सिंपल से इसको पहले ये दे देता हूँ, गो टू दिस, सॉरी 1 बाय 1 करके करते हैं। ये पहला स्टेप था, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप ये है ठीक है। उसको बताया कि तुम वाकई इस पे किया हो कि नहीं किया। ओके सॉरी, ये जो हमारी पोस्ट का जो टाइटल था वो हमारा पोस्ट का टाइटल ये था SEO कंटेंट और 1x था। और स्टेप 1 जो है वो हमारा ये था। आप लोगों ने बेशक अपनी मर्ज़ी से जो टेक्स्ट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन इन रूल्स को फॉलो लाजमी कीजिएगा। ये फर्स्ट को कॉपी कर लिया, सेकंड को मैं कर लेता हूँ। सेकंड को जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ फिर मैं नेक्स्ट स्टेप ऐड करूँगा। 4 स्टेप ऐड करने होते हैं, आई थिंक ये चौथा स्टेप ऐड करने वाला हूँ, बल्कि तीसरा सॉरी, मैं फोर्थ करता हूँ, ये फोर्थ पे ऐड करता हूँ, ये थर्ड पे ऐड करता हूँ, सेकंड पे जो है मुझको ये ऐड करना है। ओके अब मैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी कहाँ पे कोई मिस्टेक है कहाँ पे नहीं है मिस्टेक। तो मैं सिंपल से क्या काम करता हूँ, यहाँ पे अगर आप तमाम दोस्त देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी दिस, और मतलब कि इस पेज पे ही आपने एक्जेक्टली जाना है। और आफ्टर ओपनिंग वेट फॉर 60 सेकेंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन डाउन लिंक। ओके यहाँ पे वो, अच्छा ठीक है, आफ्टर क्लिकिंग ऑन डाउनलोड या रीड मोर का भी आप कर सकते हैं, उधर से जाके आप इस बटन को डाउनलोड की बजाय रीड मोर भी करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा, आफ्टर स्लोली प्लीज़ वेट फॉर 60 सेकेंड या 30 सेकेंड, जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पे हम 5 पॉज कर देंगे, 5 पॉज 3 मिनट्स फॉर मस्ट अदरवाइज आई विल नॉट पे यू, और डू नॉट फॉरगेट टू स्क्रॉल थ्रू एवरी पेज। एंड मैं इसके स्टेप 3 में लिखता हूँ नॉट पे एंड I will not pay, and after scrolling you will find the read more button. ओके यहाँ पे ओके यहाँ पे मैंने उससे क्या मांगा है प्रूफ के तौर पे। अच्छा प्रूफ के तौर पे हमने से जो जो चीज़ें लेनी है वो हमने ये लेनी है। पहला प्रूफ तो हमारे पास ये है कि हमने उसको क्या कहा है, जो हमारा पहला प्रूफ है वो टेक्स्ट प्रूफ है ठीक है। जो सेकंड प्रूफ है वो भी टेक्स्ट प्रूफ होगा। और यहाँ पे ठीक है
और सबमिट द लास्ट पैराग्राफ दैट यू फाइंड। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने उनसे ये पूछना है ये काम के जो आपने इस वेबसाइट के अंदर कोड फाइंड किया है आफ्टर पोस्ट स्क्रॉलिंग, वो आपने हमें सेंड करना है। ओके, ये कोड था, ठीक है। बस ये दो प्रूफ उसे मांग लेने हैं और उसके बाद यहाँ पे अगर तीसरा मांगना है ओके, यहाँ पे अच्छा कुछ ये वाइलेशन टाइप दे रहा था, लेकिन उस चीज़ का कोई इशू नहीं है, ये फॉलो अप हो जाता है। अब इस पेज के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ दी हुई है ना, वो आप तमाम दोस्तों को इस इमेज को ओपन करेंगे तो पता चल जाएगा, बताया कि किस तरह से आपने पोस्ट को ओपन करना है, किस तरह से पोस्ट को विजिट करना है, किस तरह से पोस्ट को स्क्रॉल करना है, तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर बताई हैं। तो आई होप जब यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो आप लोगों को समझ आ जाएंगी। उसके बाद आपने सिंपल से अप्लाई एंड गो नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अच्छा वैलिडेट द फील्ड्स, इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर हम लोगों ने कुछ चीज़ मिस कर दी है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में आज के ये लिख देते हैं। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट प्रूफ कर देना है एंड अप्लाई गो एंड नेक्स्ट कर देना है। अभी हम लोग अपना बजट डिसाइड करेंगे। वैसे तो मैंने अपने इस एडीएक्स अकाउंट की पेमेंट को रिसीव करना है, तो मेरे लिए $100 बनाना ही इनफ है। मतलब कि 100 भी बना सकता हूँ, 200 भी बना सकता हूँ, $300 भी, वो मुझ पर डिपेंड करता है। बट अब ये कितने में बनेगा, तो मेरे जहन में जो बजट है मैं एक तो कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ 1 बाय 1 करके। मिनिमम जो बजट है यानी एक टास्क को कंप्लीट करने का 0.040 सेंट अगर जा रहा है और उस पर कॉस्ट जा रही है 1500 यूज़र आते हैं तो $64 हमारा बजट स्पेंडिंग होगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं कैलकुलेटर सीधा सीधा निकाल लेता हूँ और कैलकुलेटर के अंदर जो है कुछ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। और मैं क्या कैलकुलेशन करता हूँ जी, अगर मान के चलो कि 1500 यूज़र मतलब 1500 क्लिक्स एंड मेरा बजट जा रहा है $60 का और मैंने क्रिएट करना है फर्स्ट $100। अब फर्स्ट $100 क्रिएट करना बहुत ही आसान काम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे लिए मैटर नहीं करता कि 100 करूँ 200, ही मैं आपको दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए ये तमाम चीज़ें कर रहा हूँ। यानी ये मेरे अकाउंट्स क्लोज भी हो जाते हैं, डज नॉट मैटर। और अल्लाह ना करे इंशाल्लाह ताला कभी ये चीज़ नहीं होगी कि ये क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऊपर सारा का सारा ऑर्गेनिक और जेन्युइन काम हो रहा है। ऑर्गेनिक किस तरह से, आपको पता है कि किस तरह से हम लोग टास्क को कंप्लीट करवा के जेन्युइन विजिटर के थ्रू ये तमाम काम करवा रहे हैं। खैर, लोडिंग में ये होता है कि आपको पता है कि अकाउंट्स छोड़ जाते हैं, मैं वो टॉपिक सेपरेट है तो उस पर बात नहीं करूंगा। तो मैं 1500 की बात करता हूँ। 1500 अगर यूज़ रहता है हमारी वेबसाइट पे, और अगर मान के चलो हमें 0.06 का CPC मिलता है तो हमारे 90 बनते हैं, यानी 30% का प्रॉफिट आ गया, या आप कह सकते हैं 28% का प्रॉफिट आ गया। इफ़ अगर हमें CPC मिलती है 1500 यूज़र मतलब 1500 क्लिक्स एंड इफ़ हमारी वेबसाइट के ऊपर 4 ऐड लगे हुए हैं, तो 4 ऐड की जो है तकरीबन हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि 1500 ज़रा 4 कर देते हैं, 6000 इंप्रेशन आएंगे। 6000 इंप्रेशन और 1500 क्लिक्स, तो यहाँ पे हम 1000 क्लिक्स कर लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, 500 बेशक काउंट ना भी हों। और अगर हमें 0.028 का CPC मिलता है, सपोज ये करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं तो $280 बनता है $60 लगा के। अगर मान के चलो कम से कम मिलता है तो 0.10 पे रखते हैं और हम 1500 की बजाय 1000 यहाँ पे करते हैं, तो यानी वो $100 ईजिली बन जाता है। $60 लगाया 100 बन गया। अगर मान के चलो 0.11 का मिलता है या 0.12 का मिलता है, 0.12 का कर लेते हैं, ये अपने जहन में बजट रख के चलते हैं, तो तकरीबन तकरीबन जो है हम यहाँ पे 1500 का अगर करें, अगर 1500 क्लिक्स आते हैं तो $180 बनते हैं। तो ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट से डबल ट्रिपल हो जाती है ये अमाउंट। तो आप तमाम दोस्त खुद इस तरह से तमाम चीज़ों की एवेल्यूएशन निकाल सकते हैं और ये तमाम एशियन ट्रैफिक पे ही निकलेगा। अच्छा, इसके बाद अभी मैं ना अपनी कंपेन को सबमिट करूंगा, उससे पहले थोड़ा सा ये काम करना कि ये 7 दिन की बजाय हम कहते हैं कि हमारा ये टास्क 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो। और बेशक हम यहाँ पे टाइमर भी लगा सकते हैं, ठीक है, और एंड टाइम जो है वो 24 घंटे के अंदर हो जाए,
तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मिनिमम 24 to 59 कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई एंड गो नेक्स्ट पे क्लिक करने हैं। देन ये आपकी पोस्ट को फीचर करने के पैसे लेते हैं 60 वहाँ पे लगेंगे, और यही ओवरऑल $70 के अंदर हमें ये पड़ गई। अगर $70 के अंदर भी हमें ये कंपेन पड़ती है, $5 हम इसको दे देते हैं, तो हमारी जो पोस्ट है, हमारी जो बेड है, वो इतने परसेंट इनकी जो वेबसाइट पे जितने भी यूजर्स हैं उन सभी को दिखाई देगी और फास्टर दिखाई देगी, और वो इस टास्क को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे आपकी, यानी ये पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को रिकमेंड करेंगे। फीचर का ये मतलब है। नहीं तो $2 मिनिमम इनका स्टार्ट है और वो देने ही होते हैं। तो मान के चलो कि भाईजान हमें 1200 क्लिक्स आ जाते हैं, और हमें अगर $1 का भी अगर CPC मिल गया तो $1200 बन गए। $60 का लगा के $1200 बन गए। भाई ये मज़ा, इस चीज़ का अपना ही मज़ा है भाई। अगर $1 का नहीं भी मिलता हमें, हम कहते हैं कि हमें 0.50 का मिल गया, ठीक है, लेट्स सपोज हम ये कह लेते हैं, और हम एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे जिस तरह आप कहते हैं, तो ये सीधी सीधी अमाउंट जो है 1000 ज़रब कर देते हैं हम लोग। ओके, आई थिंक ये टोटल क्लियर नहीं हुआ था। 1000 ज़रब कर देते हैं, 0.50 कर देते हैं, $500 के करीब अमाउंट ये बन गया आप तमाम दोस्तों की आंखों के सामने। इसी तरह ये बजट पे डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना गया है, यूज़र के क्लिक्स कितने आए हैं और कितने क्लिक्स काउंट हुए हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में होंगी दैन हम परफेक्टली वर्क करेंगे। अच्छा, इसके बाद आपने अप्लाई फीचर एंड सबमिट पे कर देना। जैसे ही आप अप्लाई फीचर एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, कंपेन को रन करोगे, तो क्या होगा कि आपकी कंपेन रन हो जाएगी। मैं अभी कंपेन को क्या है वो रन करने जा रहा हूँ, बट उससे पहले कुछ चीज़ों को चेंज करूँगा। एंड आज डेट हो चुकी है 27 तारीख। आज हम 27 तारीख को अगर आप देखें तो मंडे है, और मैं टोटली जितना भी विजिटर है वो यहाँ से ग्रैब करूँगा। वो तमाम चीज़ें मैं कंपेन को कुछ सेट करके, मतलब कि कुछ पोस्ट के अंदर कुछ चीज़ें चेंज करनी है, देन इसके बाद कंपेन लगाऊंगा। बाकी मेथड यही है और यही रहेगा जो आज आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया है। आई होप आपको मेथड अच्छा लगेगा, लेकिन यहीं पे ये चीज़ ख़त्म नहीं होती। आप लोगों ने एक छोटा सा काम और भी करना है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने मेन यूट्यूब चैनल के ऊपर। अच्छा, मेन यूट्यूब चैनल के ऊपर आने के बाद आप तमाम दोस्तों को कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। वो जो यूज़र ये कहता है कि मुझे किसी चीज़ का नहीं आइडिया, मुझे आर्बिट्राज का कख भी नहीं पता, तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके आप व्हाट इज़ गूगल एडीएक्स, ठीक है, आप लिख सकते हैं। आप ये वीडियोस जाके देख सकते हैं। ये मेरी आज से कुछ टाइम पहले डाली थी, तो ये आप देख सकते हैं व्हाट इज़ गूगल एडीएक्स, और इसका अप्रूवल किस तरह से लिया जाता है, ऐड किस तरह से लगाया जाता है, ये बताया है। और उसके बाद ये आप देखेंगे, ये मैंने एडिक्स आर्बिट्राज की सीरीज़ को दोबारा से शुरू किया है, वो आप तमाम दोस्त देख सकते हैं डे बाय डे, और वो भी प्रॉपर नई वेबसाइट्स के ऊपर। एक टास्क हम कंप्लीट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस उसकी पेमेंट आना बाकी है। किसको पेमेंट आएगी तो वो भी दिखा दूंगा। दूसरा अकाउंट पे काम शुरू किया, उसकी जैसी पिन रिलीज होगी, जो भी मामलात होंगे, जो चीज़ें भी होंगी, वो भी फर्दर देखी जाएंगी और आप तमाम दोस्तों को बताई जाएंगी। बाकी जिस यूज़र को, जिस मेरे भाई को जिसने 10,000 जनरेट करना है, 20,000 जनरेट करना है, मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा तमाम मामलात में। हाँ, मेरे साथ पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं तो देन भी आप आ सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा जनरेट नहीं हो रहा, जिसका रेवेन्यू अच्छा नहीं बन रहा, क्रिप्टो में लॉस हो गया, कहीं पे लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा अमाउंट आप लॉस कर चुके हो, और आपके पास इतनी ही अमाउंट है, यानी आप स्पेंडिंग ही बस थोड़ी बहुत करनी है, और उसके बाद आप रिटर्न चाहते हैं, तो वो हमेशा के लिए आता रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।